Good morning children. Today we will continue the chapter number 8. बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे आवर क्लोथ्स के बारे में। तो हम लोग इसने इस चैप्टर में पढ़ा कि हमारे लिए क्लोथ्स क्यों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वे हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। किससे प्रोटेक्शन करते हैं? हीट से, कोल्ड से, विंड से और रेन से। और अगर हम लोग क्लोथ्स पहनते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं? स्मार्ट दिखते हैं, है ना। और आपको ये बताया गया है कि क्लोथ्स कैसे बनते हैं? फाइबर से बनते हैं। और फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ नेचुरल और सेकंड इज़ आर्टिफिशियल। तो नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से और एनिमल्स से। प्लांट से जो फाइबर्स मिलते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? कॉटन, लाइनेन, हेम्प, जूट, ये हमारे क्या है? हमें प्लांट से फाइबर्स मिलते हैं। और एनिमल से हमें क्या मिलता है? वूल और सिल्क। देखिए, तो आज हम लोग ने पढ़ा कि नेचुरल फाइबर जो एनिमल से मिलता है वो वुल के बारे में। तो वुल इज़ अ सॉफ्ट थिक हेयर ऑफ सीप। वुल जो होता है वो सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम थिक हेयर होता है। किसका होता है? सीप का होता है। वुल इज़ यूज टू मेक वुलन क्लॉथ्स लाइक स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, शॉल्स एंड मफलर्स। और वुल से क्या बनते हैं? वुलन क्लॉथ्स बनते हैं, जैसे कि स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, शॉल एंड मफलर्स। नाउ सिल्क, सिल्क क्या होता है? देखिए बेटा, सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क जो हम मिलता है हमें वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट होता है जिससे हमें सिल्क प्रोवाइड होता है। द सिल्क वॉर्म लिव्स ऑन द मलबरी ट्रीज एंड वीव्स अ कोकून अराउंड इटसेल्फ। सिल्क वॉर्म सिल्क वॉर्म रहता है, मलबरी ट्रीज़ के ऊपर रहता है और ये अपने चारों तरफ क्या करता है? एक धागा टाइप का, कोकून टाइप का अपनी चारों तरफ बना लेता है। द सिल्क थ्रेड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून। जो सिल्क थ्रेड होता है वो हमें कोकून से ही प्राप्त होता है। रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। और ये जो सिल्क वॉर्म जिससे बनता है, जिसका प्रोटेक्शन होता है, जिससे कि सिल्क बनता है, हमें उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। सिल्क क्लॉथ इज़ फाइन, स्मूथ एंड शाइनी। और सिल्क क्लॉथ कैसा होता है? बहुत फाइन होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत स्मूथ होता है, मतलब बहुत चिकना होता है और बहुत चमकदार होता है ना। तो सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, ओके। और सिल्क का कपड़ा कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है, बहुत चिकना होता है और बहुत चमकदार कपड़ा होता है, ओके। नाउ आर्टिफिशियल फाइबर्स क्या होते हैं? देखिए, फाइबर्स दैट आर नॉट फाउंड इन नेचर बट आर मैन मेड और कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर्स। फाइबर्स ऐसे फाइबर्स जो क्या होते हैं कि हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, मतलब प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से नहीं प्राप्त होते, सॉरी, आर्टिफिशियल की बात हो रही है। आर्टिफिशियल फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जो कि हमें प्रकृति से नहीं प्राप्त होते हैं, मतलब नेचर से हमें प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे कि हमें सिल्क, वो जूट प्राप्त होता है प्लांट से, है ना। और क्या कहते हैं, वूल प्राप्त होती है एनिमल्स से। तो ये सारे फाइबर्स कैसे हमें नेचर के द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे जूट हुआ, लाइनन, जूट हुआ हमारा, कॉटन हुआ, हेम्प हुआ, वूल हुआ, सिल्क हुआ। तो ये सब क्या है? हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं। आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं जो हम लोग खुद बनाते हैं, जो मैन मेड होते हैं, मतलब इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं। ऐसे फाइबर्स हमारे आर्टिफिशियल फाइबर्स कहलाते हैं, जो नेचर के द्वारा नहीं प्राप्त होते हैं, इंसान उन्हें खुद बनाता है। जैसे कि आर्टिफिशियल फाइबर्स लाइक नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिस्टर आर क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमारा नायलॉन क्लॉथ होता है, रेयॉन क्लॉथ होता है, पॉलिस्टर क्लॉथ होता है। ये सारे क्लॉथ्स क्या होते हैं? ये एक लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं और हमें प्रोवाइड करे जाते हैं। बट ये क्या होते हैं? ये सारे आर्टिफिशियल फाइबर से बनते हैं। सो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल फाइबर से बनते हैं, तो ये सारे हमारे आर्टिफिशियल फाइबर्स के थ्रू ही जाने जाते हैं। जैसे कि नायलॉन हमारा आर्टिफिशियल फाइबर्स कहलाता है, रेयॉन, पॉलिस्टर, इनके जो जितने भी धागे हैं वो हमारे आर्टिफिशियल फाइबर्स में आते हैं।
क्लोथ्स मेड फ्रॉम दीज फाइबर्स आर शाइनी एंड लॉन्ग लास्टिंग। ऐसे क्लोथ्स जो इन फाइबर्स से मिलके बनते हैं वो क्या होते हैं, बहुत शाइनी होते हैं, बहुत चमकदार होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। दे आर लाइट इन वेट एंड ईजी टू क्लीन। ये वेट में क्या होता है, भार में बहुत कम होते हैं, बहुत लाइट वेटेड होते हैं और ये बहुत साफ़ होते हैं। मतलब बहुत जल्दी इनको हम लोग वॉश कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं और बहुत लाइट वेटेड होते हैं। ओके, दिस चैप्टर हैज़ फिनिश्ड एंड टुडेज़ योर होमवर्क इज़ ओपन योर वीडियो एंड रीड द चैप्टर। बेटा आप इस चैप्टर को रीड करोगे और इस चैप्टर को ओपन करके रीड करोगे। जहाँ पे आपको नहीं समझ सकता है यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।